कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जब अर्नब गोस्वामी को जस्टिस चंद्रचूड़ के ज़रिए ज़मानत दी गई और उसमें जो वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, ज़मानत देते हुए जब फैसला सुनाया गया और उसमें जब जिस तरह से लिबर्टी की बात कही, पर्सनल लिबर्टी का जिक्र किया गया, इस वर्ड को लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हो गई है। और अभी तक जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ख़ासतौर से जर्नलिस्ट जो गिरफ्तार किए गए हैं उत्तर प्रदेश में या और दूसरे राज्यों में, या सीए प्रोटेस्ट के मामले में या और बहुत सारे मामलों में जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, उनको 300 से 400 दिन हो गए हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन उनको ज़मानत नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट भेज देता है। लेकिन इस फैसले में जो टिप्पणी की गई कोर्ट के ज़रिए, वो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा और उसके साथ ही एक वाक़ये का भी जिक्र करना चाहूँगा। जब ये पूरा मामला चल रहा था, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल केस की पैरवी कर रहे थे और उन्होंने एक मामले का जिक्र किया जिसको कोर्ट के ज़रिए नज़रअंदाज किया गया। आप इस पूरे मामले को बगौर सुनिए। उच्चतम न्यायालय में बुधवार 11 नवंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पर्सनल लिबर्टी पर जोर देते हुए कहा कि अगर हम एक संवैधानिक अदालत के रूप में कानून नहीं बनाते और स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करते हैं तो कौन करेगा। लेकिन जब केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को 5 अक्टूबर से ही यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने और हिरासत में होने का मामला वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उठाया तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने चुप्पी साध ली। लाइव लॉ के अनुसार महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गोस्वामी के मामले की सुनवाई के अंत में जब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की अवकाश पीठ आदेशों की घोषणा करने वाली थी तो पीठ के समक्ष कप्पन की गिरफ्तारी का उल्लेख किया। सिब्बल ने कहा कि केरल के एक पत्रकार को यूपी पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया जब वो हाथरस जा रहा था। हम अनुच्छेद 32 के तहत इस उच्चतम न्यायालय में आए। अदालत ने कहा कि निचली अदालत में जाएं। याचिका 4 सप्ताह के बाद पोस्ट की गई थी। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में ऐसी बातें भी हो रही हैं। पीठ ने सिब्बल की इस दलील पर कोई टिप्पणी नहीं की, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कोर्ट्स काम कर रहे हैं। एक मामले में जब वो कोर्ट पहुंचता है, अगले ही दिन उसकी लिस्टिंग हो जाती है उस केस की और उसके बाद कोर्ट ये फैसला करती है और पर्सनल लिबर्टी की बात करती है, आज़ादी की बात करती है। लेकिन दूसरे केस का जब जिक्र किया जाता है कि हम इस केस को लेकर के कोर्ट के समक्ष आए थे और कोर्ट ने 4 हफ्ते बाद उस केस की लिस्टिंग की थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद हमसे ये कहा गया था कि आप लोअर कोर्ट में जाएं। लेकिन इस मामले में जब अर्नब गोस्वामी लोअर कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट पहुंचता है, मुंबई हाई कोर्ट, और मुंबई हाई कोर्ट ये कहता है कि आपको लोअर कोर्ट जाना चाहिए, तो उसके बाद अगले दिन वो सुप्रीम कोर्ट में अपने वकीलों के जरिए याचिका दाखिल करता है और अगले ही दिन इस केस की लिस्टिंग होती है और फैसला आ जाता है। और फैसले में जिस तरह से ये कहा गया है, पुलिस अधिकारियों को यह हुक्म दिया गया है कि बिना कुछ किए हुए, देरी किए हुए तुरंत रिहा किया जाए। ये बाकायदा आदेश में कहा गया है। और उसके बाद आपने देखा किस तरह से शाम को वो बाहर आया और वो शख्स जो गिड़गिड़ा रहा था, जो पुलिस से नोक-झोंक कर रहा था उस वक्त जब उसकी गिरफ्तारी हो रही थी, वो कल किस तरह से गाड़ी के अंदर जो है वो खड़े होकर के किस तरह से उसने जश्न मनाया और उसके साथ हज़ारों की संख्या में उसके समर्थक बाहर तक आए, स्टूडियो पहुंचा और स्टूडियो पहुंचने के बाद फिर उद्धव ठाकरे को धमकी दी गई और ये कहा गया कि मैं जेल के अंदर ही एक चैनल की शुरुआत कर दूंगा। इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ कपिल सिब्बल का मामला नहीं है, बल्कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी इस पूरे मामले को उठाया है और इसकी शिकायत की है। बाकायदा लिखित एक पत्र दिया गया है और उन्होंने ये कहा है कि कोर्ट के ऊपर इस तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं जब इस तरह की हरकतें कोर्ट के जरिए हो रही हैं। क्या कहा उन्होंने, ये भी आप सुनिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर अर्नब की याचिका दाखिल होने के अगले ही दिन अवकाश पीठ के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सवाल उठाया है और कहा है कि यह अदालत की गरिमा का सवाल है। किसी भी नागरिक को यह नहीं लगना चाहिए कि वह दूसरे दर्जे का है। सभी को जमानत और जल्द सुनवाई का हक होना चाहिए, सिर्फ कुछ हाई प्रोफाइल मामलों और वकीलों को नहीं। उन्होंने 3 मामलों का जिक्र करते हुए कहा है कि इसमें भी याचिका दायर करने के अगले ही दिन उसे उच्चतम न्यायालय के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था और ऐसे में इस मामले की आलोचना करना सही नहीं है। दुष्यंत दवे के समर्थन में वरिष्ठ एडवोकेट प्रशांत भूषण
ने भी ट्वीट कर इसे प्रशासनिक ताकत का गलत इस्तेमाल बताया। उन्होंने लिखा है कि जब CA 370, हैबियस कॉर्पस, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मामले कई महीनों तक नहीं सूचीबद्ध होते तो अर्नब गोस्वामी की याचिका घंटों में कैसे सूचीबद्ध हो जाती है? क्या वो सुपर डिजिटल हैं? दूसरी ओर दुष्यंत दवे ने कहा है कि जमानत और सुनवाई का हक ऐसे सैकड़ों लोगों को नहीं दिया जा रहा है जो सत्ता के करीब नहीं हैं, गरीब हैं, कम रसूख वाले हैं या जो अलग अलग आंदोलनों के जरिए लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे ये उनके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल हो। तो जिस तरह से ये सवालात खड़े किए जा रहे हैं, और इसके अलावा मैं कुछ आपको ट्वीट दिखाना चाहूँगा। कल जब ये पूरा ज़मानत का मामला आया तो उसके बाद ट्विटर पर कई चीज़ें ऐसी सामने आई जो सवाल खड़े होने लगे। एक ट्वीट किया गया जिसमें बताया गया कि कितने दिन से कौन कोर्ट के अंदर है, ख़ास तौर से जिक्र किया गया कुछ पत्रकारों का। सुधा भारद्वाज 807 दिन से जेल के अंदर हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, जमानत याचिका मंजूर नहीं हो रही। 286 दिन से शर्जील इमाम जेल में बंद हैं, 223 दिन से मेराज हैदर, 255 दिन से इशरत जहां और खालिद सैफ़ी, और 178 दिन से आसिफ तन्हा जो जामिया स्टूडेंट एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है। इन सब का जिक्र करके सवालात किए गए हैं और ये कहा गया है कि जिस तरह से आप पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहे हैं, आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो क्या इन केसों में ये आज़ादी लागू नहीं होती? आरफा खानम शेरवानी ने ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने ये कहा है, जर्नलिस्ट सिद्दीक कप्पन का मामला उठाते हुए उन्होंने कहा है कि पर्सनल लिबर्टी ऑफ दिस सिटीज़न के बारे में आप क्या सोचते हैं माय लॉर्ड? यानी सवाल किया गया है जज से कि इसमें आप क्या सोचते हैं। कुणाल कर्मा हैं, एक बड़े कॉमेडियन हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है और उन्होंने इस पूरे मामले में कहा है, एज द वैकेशन बेंच कंपेन जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड इंदिरा बनर्जी वाज अबाउट टू वाइंड अप द आर्गुमेंट बिफोर द प्रोसमेंट ऑफ ऑर्डर सिब्बल सबमिटेड। सिब्बल का जो मामला था उसका जिक्र इन्होंने अपने उसमें किया है कि सिब्बल ने जिस तरह से इस पूरे फैसले के आने से पहले उन्होंने जिक्र किया कप्पन का, जो जर्नलिस्ट हैं उत्तर प्रदेश में, उनको गिरफ्तार किया गया है और उसमें ये कहा, उन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर वो कोर्ट आए, लेकिन कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आपको लोअर कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में अगले ही दिन लिस्टिंग करके इस मामले की सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको हेडलाइन बनाते हुए एक अखबार ने लिखा है कि अर्नब को अंतिम जमानत, महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार, सरकार तानों को अनदेखी करे, किसी की आज़ादी पर अंकुश ना लगाए सुप्रीम कोर्ट। तो इस पर विंग कमांडर अनुमा आचार्य रिटायर्ड हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया है, थोथी दलीलों पर आधारित आपका निर्णय ताज्जुब में डालता है। @ इंडियन सुप्रीम कोर्ट अर्नब जिस तरह तू तड़ाक करता है आपके लिए करे तो आप नज़रअंदाज करेंगे या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अवमानना का मामला ठोक देंगे। आप उपदेश कुशल बहुतेरे ये मिसाल रखी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कोर्ट में जो फैसले आ रहे हैं, ख़ासतौर से अर्नब गोस्वामी का ये दूसरा मामला है कि सीधा ये सुप्रीम कोर्ट गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से इसको ज़मानत मिली। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि गरीब आदमी, आम आदमी अगर सुप्रीम कोर्ट अपने केस को लेकर जाता है, पहली बात तो सुनवाई के लिए हफ्तों लग जाते हैं और उसके बाद अगर सुनवाई होती भी है तो उसको इंसाफ नहीं मिलता। उसको ये कहा जाता है कि आप लोअर कोर्ट में जाइए। लेकिन अगर कोई सत्ता के करीब है, अगर कोई पैसे वाला है, अगर कोई बारसूख आदमी है, तो उसको अगर वो कोई याचिका डालता है तो तुरंत वक्त दिया जाता है, अगले ही दिन उसकी लिस्टिंग हो जाती है और उसके बाद फैसला उसके हक़ में आता है। तो कहीं ना कहीं इंडियन जुडिशरी सिस्टम पर ये सारी चीज़ें सवालात खड़ा करने के लिए काफ़ी हैं। शुक्रिया। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें।